बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम फार्माकोलॉजिकल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, मेजर पॉइंट्स ऑफ फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या क्लिनिकल के जो मेजर पॉइंट्स हैं ड्रग के बारे में जो डिस्कशन होती है, कॉमनली केस स्टडीज़ में इसको डिस्कस किया जाता है या कहीं ऐसी कंडीशन में जहाँ पेशेंट्स के बारे में बताया जाता है, तो कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं ड्रग के बारे में जिसको हमें स्टडी करना ज़रूरी है फार्माकोलॉजी में। तो मैं डॉक्टर अब्दुल मालिक, PhD फार्माकोलॉजी और कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, जो कॉलेज ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो लिहाजा अब जो नेक्स्ट 14 पॉइंट्स है, इसका पहला पार्ट आप अगर देख चुके हैं जिसमें 14 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, वहाँ पे फार्माकोलॉजी के जो मेजर 14 पॉइंट है शुरू वाले वो मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट जो 14 पॉइंट्स हैं वो अभी आपको बताऊंगा। टोटल मैंने 28 पॉइंट्स जो है सिलेक्ट किए हैं। मज़ीद भी इसमें पॉइंट्स अगर आप इनपुट करना चाहें तो आप मैसेज में मुझे हाईलाइट करें, ये पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो मैं एक एक्स्ट्रा और वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो उनके बारे में भी डिटेल बता दूँगा। तो लिहाजा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। नाउ वी स्टार्ट दी अदर 14 पॉइंट्स। नंबर 15 पे जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाता है ड्रग इंट्रैक्शंस। ड्रग इंट्रैक्शन वो होती है कि ड्रग इंट्रैक्शन हो सकती है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन हो सकती है। अगर ऑलरेडी कोई बंदा पेशेंट है, वो एक ड्रग ले रहा है, उसके साथ साथ एक और किसी डिजीज़ के लिए ड्रग दी जाती है, तो इसको ड्रग इंट्रैक्शन के चांस हो सकते हैं। या तो उनकी फार्माकोडायनामिकली वो उनके इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, या फिर फार्माकोकाइनेटिकली उसको अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन में उनको इनिबिशन या ब्लॉकेज या उनकी स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो लिहाजा इनकी फार्माकोटॉक्सिसिटी या फिर इसकी ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए ड्रग इंट्रैक्शन को जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फार्माकोलॉजी में, इसको प्रॉपर्ली स्टडी करना, क्लिनिकल में इसको प्रॉपर्ली स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास 16 पॉइंट यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा, वहाँ 14 से आगे 15, 16 में हम देखें तो डोज क्या है, व्हाट इज़ द डोज अवेलेबल। सिंगल डोज भी होती है, समटाइम्स मल्टीपल डोजेज आर देयर कि उसको बच्चों में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। सिरप्स हैं, मतलब डोज उसकी कितनी कम है, ज़्यादा है, किस फॉर्म में ये अवेलेबल है। मसलन 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, इस तरह के डिफरेंट डोजेज हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि किसको किस डोज में देना चाहिए। इसके बाद 17 पॉइंट है हमारे पास डोजेज फॉर्म का। डोजेज फॉर्म्स कौन कौन सी अवेलेबल है। Either these are available in the syrup form or in tablets form and parenteral, कि ये orally दी जा सकती है या इंजेक्टेबल दी जा सकती है, या फिर टॉपिकली इसके ट्रांसडर्मल जो फार्मूलेशंस हैं वो अवेलेबल है। तो ये डोजेज फॉर्म का पता होना ज़रूरी है फार्माकोलॉजिस्ट को। इसके बाद 18 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो टॉक्सिसिटी के बारे में बात होगी कि इसकी टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है। अगर ओवरडोज हो जाए तो क्या टॉक्सिसिटी होगी। ओवरडोज में इसकी टॉक्सिसिटी को भी स्टडी किया जा सकता है, या ओवरडोज अगर ड्रग की हो जाती है तो उसको भी हम अलहदा स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया ओवरडोज को, लेकिन टॉक्सिसिटी में आप ओवरडोज भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास 19 नंबर पे अगर देखा जाए तो एंटीडॉट्स अवेलेबल है या नहीं है। कोई ऐसी आप ड्रग दे रहे हैं किसी पेशेंट को इमरजेंसी में या किसी और कंडीशन में, क्या उनका एंटीडॉट अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है किसी पेशेंट के साथ, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन हो जाता है, तो कैसे आप उसको बहाल करेंगे, कैसे रिकवर करेंगे। तो लिहाजा अगर उसका एंटीडॉट डायरेक्टली अवेलेबल होगा तो इट्स बेनिफिशियल, नहीं है तो फिर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन या डिफरेंट अदर जो ड्रग्स हैं इसके खिलाफ वाइटल फंक्शन को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके बाद 20th पॉइंट है ब्रांड नेम्स, कि ट्रेड नेम्स क्या हैं, कौन कौन सी ट्रेड नेम्स जो है वो अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं इसको बना रही हैं, उसके बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। 20th पॉइंट था। अब 21st पॉइंट में रिसर्च डेटा देखा जाता है कि रिसर्च के लिहाज से ये कहाँ इसके ऊपर काम हो चुका है, कहाँ कहाँ इसको यूजेस हैं, एनिमल के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, और किन किन डिजीज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है। मज़ीद इसके ऊपर और रिसर्च कौन कौन सी जारी है या की जा सकती है। इसी तरह हमारे पास 22 पॉइंट में अगर हम बात करें, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर, कि मार्केटिंग के अंदर इसके क्या रिप्यूट है, क्या इस्तेमाल है, कैसे ड्रग इसको दे रहे हैं डॉक्टर जो है, और पेशेंट का क्या कंप्लाइंस है, क्या वो ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी टेकन। 23 पॉइंट में देखेंगे इसके अदर यूजेस भी होते हैं, मसलन अनऑफिशियल यूजेस समटाइम्स हम कह सकते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, इसका अनऑफिशियल यूज़ जो है PCOS में, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, अनऑफिशियली इसको यूज़ किया जा सकता है।
लेकिन ऑफिशियली तौर पे उसको प्रूव नहीं किया गया, ना उसमें लिखा हुआ है बुक में। तो इस तरह के अनऑफिशियल यूजेस भी कुछ करवाए जा सकते हैं। इस तरह एक और है हमारे पास 24 पॉइंट जो है MSDS। इसका है ए मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट होती है। बेसिकली ये पूरा रिकॉर्ड रखना होता है ड्रग का, जिसमें मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट होती है, जिसे MSDS हम कहते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो पोटेंशियल हज़र्ड्स पाई जाती हैं, ख़ासतौर पे अगर हेल्थ है, कोई फायर हो जाती है, आग लग जाती है इस कंपाउंड के अंदर, रिएक्टिविटी कोई ऐसी हो जाती है, या इन्वायरमेंटल ऐसे फैक्टर आ जाते हैं, तो इस केमिकल को कैसे हम बचा सकते हैं या अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये MSDS इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी लेबॉर्ट्री में बंदा है तो इसके बारे में प्रॉपरली इसको स्टडी करें, फिर इसके ऊपर जो है वर्क वो स्टार्ट करें, अगर कहीं भी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग के तौर पे ये इस्तेमाल होती है। इसके बाद 25th पॉइंट में क्लिनिकल ट्रायल्स कौन कौन से जा रहे हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर ट्रायल जा रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ओवरऑल मेटा एनालिसिस क्या है, तो ये भी देखा जा सकता है। इसके अलावा 26 पॉइंट पे है कॉस्ट या फार्माको इकोनॉमिक्स के ऊपर देखा जा सकता है। व्हाट इज़ द मेजर कॉस्ट ऑफ दिस ड्रग, आइदर दिस इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड और नॉट, क्योंकि इसके बेस्ड है कि पुअर पीपल में इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है या नहीं, और वो इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। फार्माको इकोनॉमिक्स जो है ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह हमारे पास 27 पॉइंट्स है रिसर्च यूजेस में इसके क्या है, ख़ासतौर पे इन्वेस्टिगेशनल इसके यूजेस क्या है। इन्वेस्टिगेशन खासतौर पे एनिमल मॉडल्स में हम इसको रेफरेंस के तौर पे ड्रग को यूज़ करते हैं या फिर लेजेंड्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं किसी भी जगह, तो उसके बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। जैसे फिनाइलफ्रीन है, एसिटाइलकोलिन है, मल्टीपल एनिमल मॉडल्स में भी यूज़ होती हैं। इसके बाद 28 नंबर पे रेफरेंसेस हैं जो हम इस ड्रग के देंगे कि कहाँ से हमने इसको रेफरेंस लिया है, किस वेबसाइट से लिया है और कहाँ से लिया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये मेजर 28 पॉइंट्स है, लेकिन अभी भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि और पॉइंट्स जो है ना वो रिमेनिंग है, जो कि आप फर्दर मुझे हाईलाइट करेंगे, तो मैं भी उसको हाईलाइट करूँगा, आपको शो करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, और इसके साथ साथ मैं ख़ुद भी नेक्स्ट जो है ना इसको रिव्यू करके जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूँगा। तो आफ्टर नाउ वी हैव फिनिश दिस वन, जो 14 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मज़ीद प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच दिस वीडियो अप टू द एंड, और फर्दर जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसको भी आप देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।